हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, कुशल होंगे और अपने अपने घरों में रह के बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, आज संडे का मजा भी ले रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं चैप्टर वाइज भी आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम और ट्रेन से संबंधित सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। और आज मैं आपके लिए एकदम नया सा टॉपिक, जिससे प्रश्न आता ही आता है, कंसेप्ट वाली क्लास लेके चल रहा हूं, जिसका नाम आप लोग कॉपी पेन लेके लिख लें फटाफट से। लासा और मासा। ये कौन भैया है जो बाहर बाइक लेके निकल रहे हैं? ठीक है, देखो भाई, समझना, लासा और मासा, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा है पहले या नहीं पढ़ा है। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं बिल्कुल आपको जीरो से शुरू करके और आगे ले जाऊं इनफाइनाइट तक, जहां तक आपकी क्षमताएं हैं, है ना भाई। एक्सप्लोर योर लिमिट्स। जैसे मैंने आपको यहां समझाना चाहा, इसे बोलते हैं लासा पा, इसे बोलते हैं मासा। ठीक है, मासा पा बोल लो। इसे बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा समझना, एक होता है सर गुणज, एक होता है सर ये गुणज, और एक होता है सर, क्या होता है सर? गुणनखंड होता है, गुणनखंड। सर इसका मतलब क्या होता है? सर एक होता है मल्टीपल। अब आराम से समझना है, ध्यान से समझना। एक होता है मल्टीपल, गुणा करते हुए चलते हैं, और एक होता है गुणनखंड, मतलब फैक्टर होता है। तो सिंपल सी बात है कि लासा का मतलब गुणज है और मासा का मतलब फैक्टर या गुणनखंड है। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो अब बहुत ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग क्या समझेंगे। जैसे मैं बोलूं कि सर 6 के गुणनखंड क्या होंगे सर, तो आप बोलेंगे 2 गुणा 3। तो 6 जो है वो गुणज है, और 6 के फैक्टर कौन है सर? 6 के फैक्टर 2 और 3 है, एक भी हो सकता है, एक तो सबका फैक्टर होता है। यहां तो बात क्लियर हुई। तो बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, इतना ही आपने समझना था। अब आप लोग अपनी कॉपी में एक हेडिंग लगाएंगे, एक हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है लासा, और मेरे साथ साथ डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो, लासा, लासा कहलाती है, कहलाती है। एकदम मजा वैसे ही लो जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना जरा। देखो बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया कि लासा क्या है, एलसीएम क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए सभी संख्याओं से। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि 5, 10 और मैंने कहा 15 का आप लासा ले लो भैया। कैसे लेते आए हो आप लोग, जरा समझने की कोशिश करना। आप बोलेंगे भैया 5, 10, 5, 10, 15 का लासा लेंगे, तो क्या करते थे सर? आप तो ऐसे काटते हैं, हम लोग तो ऐसे ही काटते हैं। चलो आप भी ऐसे ही काटो, काट लेते हैं। पहले समझ लो, आपने कहा सर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15। फिर पूरा करते हैं सर, एक तो कटेगा ही नहीं भाई, है ना। 2 से काट देंगे, कैसे लिख देंगे? 2 एकम 2, फिर 3 लिख देते हैं। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूं। फिर 3 से काट देंगे तो 1, फिर 1, फिर कितना? एक बार चला गया। तो आप बोलेंगे भैया लासा कितना हो गया सर? 5 दूनी 10, 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। तो 30 जो है ये लासा है, मतलब ये 30 ही जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कटेगी। 30 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन दी गई संख्याओं से कटेगी 30 से पहले। जैसे इसका मतलब क्या हुआ सर? सर हम 1 से चले, 1 से लेके 30 तक में सबसे छोटी संख्या 30 मिली, मतलब 29 तक, 30 से पहले 29 तक ऐसी कोई भी संख्या नहीं थी जो 5, 10, 15 तीनों से एक साथ कट जाए। मतलब अगर मैं 10 लूंगा तो 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। लेकिन अगर मैं 15 लूंगा तो 5 से कटेगा, 15 से कटेगा तो 10 से नहीं कटेगा। 20 ले लिया तो 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। सबसे छोटी संख्या 30 मिली है। अब इसे मल्टीपल या गुणज क्यों कहते हैं वो मैंने कहा था। तो 30 के जितने भी, जो हमारा लासा आया है मेरे बच्चे, जो लासा आया है 30 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी गुणज होंगे वो सब भी लासा होंगे।
जैसे जैसे आप बोलोगे भैया 30 अगर लासा है तो 30 का डबल कितना होता है 60, 30 का ट्रिपल या 30 का 3 गुना कितना हो जाए 90, 30 का 4 गुना 120। तो ये सब भी इसके लासा होंगे, ये सब भी ये 5, 10, 15 से कट रहे होंगे। सर इतनी बात तो समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो पहले बिल्कुल बेसिक से आराम से चलते हैं। यहां तो ये लासा के बारे में बताया। अब लासा निकालते कितने तरीके से? सर दो तरीके से निकालते हैं। सर वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लासा के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड गुणनखंड विधि, और ये पता होना चाहिए कंसेप्ट, है ना। और एक होती है भाग विधि। सर क्या होता है सर इसका मतलब, आराम से समझो। सर एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। सर इतनी बात क्लियर है, आगे बताइए आप। सर बताते हैं। सर पहली वाली समझाइए मुझे, बिल्कुल समझाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि 20 और 24 का 24 या 25 ले लो यार, है ना, 25 ही ले लेते हैं तो आप समझ जाओगे जल्दी से। जैसे 25 की जगह कितना ले लें, 30 ले लेते हैं। 30 ले लें, ले ही ले यार मास साहब, कछू ले लो, ले बस ले तो कुछ तो लो, ले रहे ले लिया। अब देखो क्या करते हैं, 20 और 30 का लासा लेना है, गुणनखंड में अलग अलग तोड़ते हैं इसको, अलग अलग बच्चे, अलग 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 प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम नंबर से काटते हैं। इसका मतलब 2 से काटोगे सर 2 एकम 2, 10 बार कट गया। 2 से काटा सर 5 बार कटा, 5 से काटा सर 1 बार कट गया। ये मेरे प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 20 के। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद 30 को काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, सर बहुत बढ़िया। फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, सर 5 से काट दो सर 5 एकम 5। ओके सर, इतनी बात तो मुझे समझ आई। ये सर होता है गुणनखंड विधि। हाँ जी सर यही होता है, इसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए, 20 के अलग 30 के अलग। सर इसके बाद क्या है, अब लिखो सर 20 का जो फैक्टर हुआ है वो कितना हुआ है सर, एक सबका कॉमन फैक्टर है, तो क्या बोलोगे सर, एक। एक के बाद 2, 2 5 है। सर मैंने 2 लिखा, फिर 2 लिखा और ये 5 लिख लिया। फिर सर 30 के फैक्टर 2, 3, 5 हुए। सर 30 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे सर, वो एक कॉमन फैक्टर है, फिर 2 है, फिर कितना है सर 3 है, और फिर कितना है सर 5 है। अब जो लासा होता है मेरे बच्चे, उसमें क्या करते हैं वो समझना है, वही समझना है। लासा जो होता है यहीं पे समझना, भी समझते रहना। अगर मैं बोलूं एक तो सबका कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है बस, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है लासा में। किसमें, लासा में। अगर यही मासा होता ना बच्चे, तो मासा में जो कॉमन होता है वही दिया जाता है, जो अनकॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं। और लासा में जो कॉमन होता है उसको लेंगे और जो अनकॉमन है उसको भी लेंगे। मतलब एक सर कॉमन था एक बार, 2 कॉमन था एक बार और 5 कॉमन था एक बार। सर कॉमन वाले ले लिए। इसके बाद सर जो बच गया है उनके साथ दुहाती नहीं करनी है। मतलब क्या नहीं करना है भाई, भतीजावाद, नेपोटिज्म गिरी नहीं करनी है। तो भाई 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 60 एकम 60, तो लासा कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। ये जो विधि है वो कहलाती है आपकी डिवीजन मेथड या गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यहां तक बात क्लियर है। मतलब ये 60 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से कटेगी। 60 से पहले, 60 से पीछे, मतलब 59 तक, 59 तक ऐसा कोई नंबर नहीं था जो दोनों से कट जाता। सर इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज बच्चों को पता नहीं होता, मैंने इसलिए बताया, अब यही समझ लो। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन कैसे देगा, वो ऐसे लिखेगा, एक का कोई मतलब नहीं है, वो लिखेगा 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अगर इस फॉर्म में आपको दे दिया जाए तो पूछा जाए बताओ लासा बताओ कैसे होगा, तो यही होता है, यही आपका कंसेप्ट, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक। आप समझो, आपको अगर इस रूप में दे दिया गया तो आपको लासा लेना है। क्या है लासा में, जो भी चीज कॉमन है उसकी सबसे बड़ी वाली पावर ले लो। सबसे बड़ी पावर सर 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर मतलब 2 की पावर 2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लेंगे। फिर सर क्या बचा है सर, बचा है 3 की पावर 1, वो भी ले लेंगे। यही आपका लासा हो गया। सॉल्व करोगे 2 दूनी 4, 5 4 पंजे 20, 20 कितना हो जाएगा 60। तो यही आपका आंसर आता है। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे, छपे रखे होते हैं। ठीक है भाई, तो यही आपकी जो थी, इसे बोला गया गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। नोट्स बना लो, लिख लो। ठीक है, अब आज के बाद ये प्रॉमिस करता हूं कि लासा मासा तुम्हारे फिंगर टिप पे कर दूंगा। बस बने रहना, 4-5 क्लासें लूंगा मैं आराम से, बहुत ध्यान से। अब देखो भाग विधि सर क्या होती है। सर फिर से मैंने वही संख्याएं ले ली, कौन सी सर, 20 और 30। और भाग का मतलब होता है सर एक साथ काटना इसको, जैसे तुम लोग करते हो ना हमेशा से। वही जो एक साथ काटने वाली चीजें होती हैं वही कहलाती है भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड। सर 2 से काटो दोनों को, सर 2 एकम 2, 2 से 15 बार कटेगा, सर कट जाएगा। फिर सर किससे कटेगा सर, 5 से कट जाएगा, दोनों काटो यार, 5 दूनी 10, 5 15।
अब दो दो से कटेगा सर एक बार, फिर तीन को भी लिख लो चाहो तो तीन से काट लो, तीन एकम तीन, सर हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई जब कर दोगे सर, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, तो लासा कितना हो जाएगा सर 60। तो ये वाली जो विधि कहलाती है, ये विधि कहलाती है आपकी भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड। पहले मैंने बेसिक सी बात आपका इंट्रो लिया, समझाया लासा के बारे में। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, और अगर बात समझ आ गई मेरे बच्चे, और अब आपको मैं अपना तरीका बताता हूं कि मैं लासा कैसे लेता हूं। ये तो आपको कंसेप्ट था जो पता होना चाहिए था। अब जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, फिर मैंने लिखा 25, फिर मैंने लिखा 30, ऐसी संख्या लिखनी है और इनका मुझे लासा लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, सीखा होगा। अब जो मुझे आता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और समझने का प्रयास करिए। देखो मैं क्या करता हूं, अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, नहीं है तो आप पहले समझ लो। मैं क्या करता हूं कि अगर सभी संख्याएं किसी नंबर से कट रही है तो मैंने वो कॉमन ले लिया, मतलब मुझे पता है ये सब 5 से कट जाएंगे तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रियों 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 के 30। सर अच्छा ओके कॉमन ले लिया, फिर क्या करते हो सर आप, फिर पता मैं क्या करता हूं, किसी भी एक संख्या को तोड़ लेता हूं सर। क्या, बड़ी से बड़ी को तोड़ता हूं जिससे फायदा हो जाता है। 3 दूनी 6 में से लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं। भाई एक का कोई मतलब नहीं है, एक पहले से यहाँ है, जो नंबर यहाँ नहीं है उसको बनाना है यहाँ पे। सर 6 तो हमने तोड़ दिया, 6 है यहाँ पे, 2 के लिए 2 है हमारे पास, 3 के लिए सर 3 है, 4 नहीं है, 4 के लिए सर 2 है, 2 का और गुणा कर लो 4 भी हो जाएगा, 5 के लिए 5 नहीं है, 5 का गुणा कर लो 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, सब हो गए। अब मल्टीप्लाई करना है सर, क्या करना है मल्टीप्लाई, देखो जरा, 5 दूनी 10, दूनी 20 दिया 60 हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन लिया है उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है सर। 5 का और गुणा करना है तो 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा सर 300 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आई होगी। सर इतनी बात क्लियर है, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी 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 नोट करोगे। और अगर ये बात समझ आ गई है तो कुछ प्रश्न और लेता हूं मैं, आप बताते रहिएगा, करते रहिएगा और इंजॉय करिए। जैसे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 8, 12, 18, 24, 8, 12, 18, 24 का लासा लेना है। सर कैसे लेंगे, सर कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल है, चाहो तो लो। वैसे अब मन में आ रहा होगा सर कॉमन लें तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किसी भी एक संख्या को तोड़ लो। मैंने कहा सर इसे तोड़ सकते हैं, छोटे छोटा तोड़ना है, मन में तो आएगा कि सर 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल, लेकिन 9 और टूट सकता है तो 9 को भी तोड़ो, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, आपने 9 को सर तोड़ दिया, 3 गुणा 3 और गुणा 2, मतलब प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने 18 के। सिंपल सी बात समझो, 3 तिरका 9 दूनी 18 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब सर क्या कर सकते हैं, सर बहुत बढ़िया, अब सर 8 बनाना है तो 8 के लिए आप बोलेंगे सर 4 का गुणा कर दो। सर हाँ बिल्कुल 4 का तो गुणा करना है, लेकिन 2 गुणा 2 करके लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, सर 18 भी हो गया, 8 भी हो गया। सर 12 देखो, अब 12 तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 है मेरे पास, बिल्कुल है। 18 के फैक्टर किए थे। अब आपको पता है सर 8 तो 24 होता है, समझना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तो 24, क्योंकि ये तो 8 हो गया, 8 तो 24 मतलब किसी को मल्टीप्लाई करना, यही आपका लासा हो गया। तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, या तो ऐसे लासा लो। मैं तो कहता हूं अगर आपको जितने ज्यादा टेबल याद होंगे, पहाड़ों पर जितनी कमांड होगी तुम्हारी, पहाड़ मतलब माउंटेन नहीं, टेबल, टेबल पे जितनी, टेबल वो भी नहीं, टेबल चेयर वाली, टेबल मतलब समझ गए होगे भाई, उन पे अगर कमांड होगी, जैसे मुझे पता है 8 में 72 होता था, 12 से 72 होता था, ठीक है, 18 चौके 72 होता है, 24 72 होता है, सभी से एक ही संख्या कट रही है 72, ठीक है, तो वो आपका लासा हो जाएगा। सर अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं एक और ले लूं, जैसे मैंने कहा सर ऐसे लिख लेते हैं 14, 21, 28 और 35 का लासा लेना है। सर हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कैसे, आपको सर पता है इसमें कॉमन क्या है, सर ये सब 7 से कट रही है, बिल्कुल 7 कॉमन ले लो। 7 दूनी 14, 7 तो 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ओके सर बहुत बढ़िया। अब सर क्या, अब तो इजी हो गया, कैसे, सर 4 को तोड़ लेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, सर तोड़ दिया, 2 ये है, बिल्कुल है। 3 के लिए 3 का गुणा करेंगे, सर 4 के लिए 4 पहले से ही मैंने तोड़ा था। 5 के लिए सर 5 का गुणा कराएंगे। अब 5 क्यों 15 दूनी 30 दूनी 60 हो गया, बिल्कुल 60, कॉमन कितना लिया था 7, उसका गुणा करो तो 7 6 कितना हो जाएगा सर 42 हो जाएगा, मतलब 420। उम्मीद है समझ आया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आराम से आ जाएगा। अब हम टाइप 1 आप डालेंगे अपनी कॉपी पर, टाइप 1 सर, इसका टाइप 1 क्या होता है सर, समझना सर टाइप 1 क्या होता है, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, जिसमें आप बोलेंगे सर टाइप 1 आप समझा दो मुझे तो मजा आ जाए। सर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग करने पर
भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। सर प्रश्न क्या है ये? जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है वो धैर्य पूर्वक आराम से देखे, टेंशन फ्री होके। क्या है वह? छोटी से छोटी संख्या जैसे 14, 21, 28, 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में इन एवरी कंडीशन 5 शेष बचाना है। तो जहां कहीं लिखा हो तुम्हारे पेपर में न्यूनतम, क्या क्या लिखा हो सकता है सर? न्यूनतम लिखा हो सकता है, न्यूनतम लिखा हो सकता है, छोटी से छोटी सर लिखा हो सकता है, कम से कम और लोएस्ट तो इंग्लिश में होगा ही, लोएस्ट। ठीक है, तो ऐसे अगर टर्म आते हैं तो आप बोल दोगे सर इसमें लासा लेना है। सर लासा कैसे लेना है? अभी अभी आपने बताया सर हमें रिमाइंडर 5 बचाना है। ध्यान समझना, मुझे पता है लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो, मतलब पूरी पूरी करता है। तो लासा में जो पता है कि सर 14, 21, 28 और 35 का मैंने अभी अभी लासा निकाला था। सर लासा कितना आया था? सर आप बोलेंगे सर आपने तो अभी बताया ही था मुझे, दोबारा लेके बता देते हैं। देखो भाई, पता चले बच्चे ये सोचे कि स्मार्टर ने दोबारा नहीं बताया। भाई 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 को 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो अब हम क्या करेंगे सर? 7 कॉमन था, 4 को तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तो है ही, 3 के लिए 3 का गुणा। एक बार और समझा रहा हूं, 4 को तोड़ा, 7 कॉमन ले लिया, 4 को तोड़ा, 2 दूनी 4, 2 के लिए 2 का गुणा, 3 के लिए 3 का गुणा और 5 बनाना है तो 5 के लिए 5 का गुणा। तो 5 15 30 दूनी 60, 60 गुणा 7 तो 7 6 42, तो 420 लासा हुआ। अब समझो यहाँ पे जरा ध्यान से, मतलब ये 420 जो है ये सबसे छोटी संख्या भाई। 1 से चले 419 तक ऐसा कोई नंबर नहीं था जो दिए गए सभी नंबर से कट जाता। सर सबसे छोटा नंबर क्या है? सर 420 आया है। सर ओके, अब मुझे रिमाइंडर कितना बचाना है? सर 5 बचाना है। तो एक बात बता मेरे बच्चे, 420 को तुम 14 से काटोगे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। 21 से काटोगे रिमाइंडर 0, 28 से काटोगे रिमाइंडर 0, 35 से काटोगे रिमाइंडर 0। रिमाइंडर बचाना कितना है सर? 5। तो जितना भी बचाना हो उसको बाद में लासा में जोड़ दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? 425। और आप बोलोगे मास्टर साहब ये जो 425 है ये वो संख्या है 425 जिसमें चाहे तुम 14 का भाग करो, 21 का भाग करो, 28 का भाग करो, 35 का भाग करो, उसमें रिमाइंडर 5 बचता रहेगा। सर बात क्लियर हुई? तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना कि सर लासा में जब हमें एक ही मतलब सिंगल शेष बचाना होता है तो संख्याओं का लासा लेकर शेष फल को जोड़ देते हैं। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, सर लासा में जब हमें एक ही शेषफल बचाना होता है, एक मतलब सिंगल, अलग अलग नहीं, एक ही शेषफल बचाना होता है तो संख्याओं का लासा लेकर शेषफल को जोड़ देते हैं। संख्याओं का लासा लेकर शेषफल को क्या कर लेते हैं बच्चे? ऐड कर लेते हैं। एक और मैं प्रश्न लेता हूं, जरा ध्यान समझो। देखो बच्चे, एक और प्रश्न लेता हूं फटाफट से। देखो क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 10, 12, 15 से भाग करने पर 7 शेष बचाना है। न्यूनतम आ गई है सर। न्यूनतम का मतलब मुझे सर क्या लेना है? सर लासा लेना था। लासा लेना, ले लो। देखो आप बोलोगे मास्टर साहब ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। सर किसी से कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ, तो रोना क्या है? देखो अगर कॉमन नहीं है तो 15 किसी भी एक संख्या, मन में 15 आ रहा है, 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, किसी एक को तोड़ ले यार भाई, किसी को तोड़। जैसे मन में आ रहा है 8 को तोड़ना मास्टर साहब, ठीक है मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकता। अब सर 8 तो हो गया सर, फिर क्या करेंगे सर? 10 के लिए सर यहाँ 10 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे सर? 5 का। सर 10 हो गया। फिर सर 12 बनाना है सर, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 होता है सर, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा। सर 12 भी हो गया। 15 के लिए सर 5 3 15 दिख रहा है, हो गया खत्म। बस इतना ही करना था सर। तो अगर इतना ही करना था तो एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम कितना आ गया सर? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 नहीं 120। लासा तो हो गया 120। ये 120 जो है वो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। ये सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर से कट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। रिमाइंडर 7 बचाना था तो रिमाइंडर 7 बचाना था, इसमें 7 जोड़ देंगे मेरे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 127। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ऐसे प्रश्न आज लासा निकालना खूब प्रैक्टिस करो, सिर्फ लासा निकालो। टाइप गए भाड़ में थोड़ी देर के लिए, सब भूल जाओ। सिर्फ इतना समझो कि आज इतनी प्रैक्टिस करनी है कि लासा में ऐसे 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 निकालो लासा। ठीक है भाई? तो उम्मीद है आपको एक क्लास अच्छी लगेगी। 10 15 20 मिनट की जो भी क्लास बनी है, ठीक है, कल थोड़ी सी लंबी बनाएंगे और टाइप पे आगे बढ़ेंगे। लासा को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एससीएफ, पर जितने भी टाइप्स हैं वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग बस आराम से वीडियो को देखिए, मजे करिए
कॉपी पेन लेकर लेके बैठा करिए भाई। ऐसे ही टाइम पास मत किया करिए सिर्फ फोन में मुझे देखने से, बोर्ड पे देखने से, या किसी भी टीचर की क्लास को सिर्फ देख लेने भर से काम नहीं चलता। और टाइम तो लगता है कि हमने समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, एकदम सुहाने सपने चल रहे हैं, और अपने बाबू से भी फोन करके तुमने बोल दिया आज मैं 5 घंटे पढ़ा, 5 घंटे। पढ़ा क्या है? वो तो पढ़ा ही नहीं तुमने। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो, मेहनत करो, है ना। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।